लिखिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी रुपीज 150 आफ्टर 4 years. 150 after 4 years. In the next 4 years, principal become 5 times. What will be the total interest at the end of 8 years? किसी धनराशि पर साधारण ब्याज एट द एंड ऑफ 8 years, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्षों में 150 रुपये हो जाता है। 4 वर्षों में 150 रुपये हो जाता है और अगले 4 वर्षों में मूलधन 5 गुना हो जाता है। तो 8वें वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज होगा? ऑप्शन 800, 1000, 750, 900। आठ साल के बाद अंत में कुल ब्याज कितना होगा? ऑप्शन है 900, 750, 800, 1000। एक बार समझ लोगे, देखो ध्यान से, बुद्धि साफ चाहिए। कोई राशि है 4 साल में कितनी हो रही है? 150 रुपये। ठीक है, हमें नहीं पता ब्याज कितना मिल रहा है, राशि कितनी, कुछ नहीं पता। लेकिन अगले 4 सालों में मूलधन का 5 गुना कितना होगा? अगर प्रिंसिपल 5 गुना होगा तो जो यहाँ पे ब्याज आया था वो भी कितने गुना होगा? 5 गुना होगा। कितना होगा वो तो 4 साल तक का ब्याज निकला। अगले 4 के अंदर आप 150 और जोड़ दो, 4 साल तक का 150 बचा 750, कितना रुपए हो जाएगा? ये सवाल का उत्तर है। फिर से समझ लो, लैंग्वेज फंसाएगा। आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि 4-4 साल थी। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा क्योंकि अलग साल दे देगा तो आप फंसोगे निकालने में। फिर से सुन लो मेरी बात। इसने बोला है कोई धन 4 साल में साधारण ब्याज से कितना हो जा रहा है? 150 रुपये। अगले 4 साल में मूलधन 5 गुना। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपये है, मुझे 100 रुपये का ब्याज 20 रुपये मिल रहा है। अगर मेरे पास 5 गुना पैसा कर दो, 500 रुपये, तो ब्याज उसी रेट से कितना मिलेगा? 100 रुपये। 5 गुना दोनों साइड बढ़ेगा, तो ये भी 5 गुना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? यानी यहाँ ब्याज जो मिलेगा 750, और यहाँ का पूरा ब्याज हमने कितना ले लिया था, तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? 750 प्लस 150, कितने रुपए? 900 रुपये। इस सवाल का अगला क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखो, अच्छे से समझ में आएगा। 2-4 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे कर लोगे जवाब। ये तो साल बराबर थी, अगला में अलग अलग साल देगा और ज़्यादा परेशानी क्रिएट होगी। हटा दूँ? जो 5 टाइम हो रहा था ये प्रिंसिपल का हो रहा था 8 साल में। प्रिंसिपल जितने गुना होगा उतने गुना ब्याज बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखो बस। लिखिए क्वेश्चन नंबर 16। नहीं तो किताब के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है आपकी किताब में, उसको कम से कम एक पूरे साइड का पेज पूरा रख ले रखा उसने, उसमें पूरे में सोल्व कर रखा।
लिखो, आप देखोगे घर जाके तब। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी will be rupees 225 after 3 years. After in the next 5 years, principal become 4 times. What will be the total interest at the end of 8 years? At the end of 8 years, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 3 वर्षों के अंत में 3 वर्षों में 225 हो जाता है। 3 वर्षों में 225 हो जाता है और अगले 5 वर्षों में मूलधन 4 गुना हो जाता है। अगले 5 वर्ष में मूलधन 4 गुना हो जाता है। तो 8 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा? ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन लिख लो। 1800, 1675, 1725, 1900 रुपये। देखो समझ लो क्या कह रहा है। 3 साल में कितना ब्याज हो रहा है भाई? 225। फिर बोला इसने अगले 5 वर्षों में मूलधन का 4 गुना हो रहा है, तो 8 वर्ष के अंत में कितना होगा? अब 8 वर्ष के अंत में बोला यहाँ कितने साल बचे? बराबर नहीं है, बराबर होता तो हम डायरेक्ट कर देते। 3 साल में 225 है तो 1 साल में 75, 1 साल में 75 है तो आप देखोगे 5 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में 75 तो 5 साल में 300 और 5 साल में कितने गुना हो रहा है? तो कितना पैसा होगा यहाँ से? 1500। यानी 5 साल का पैसा 1500 और 3 साल का कितना था? 200। तो 8 साल के अंदर कितना पैसा हो जाएगा? बस इसमें ये समझना है आपको। 1725 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। साल बराबर नहीं है इसलिए हमने 1 साल में कन्वर्ट करके निकाला। बराबर होती तो बात अलग होता है। सत्रह नंबर क्लियर? लिखिए 17 नंबर। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी will be rupees 225 after 3 years. After 3 years. In next 5 years, principal become 4 times.
प्रिंसिपल बिकम 4 टाइम एंड रेट बिकम 2/3, रेट बिकम 2/3, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। हिंदी में लिख लिया। किसी धनराशि पर 3 सालों में साधारण ब्याज 225 रुपये हो जाता है। 3 सालों में साधारण ब्याज 225 रुपये हो जाता है और अगले 5 सालों में, अगले 5 सालों में मूलधन 4 गुना हो जाता है। मूलधन 4 गुना हो जाता है तथा दर को 2/3 कर दिया जाता है। तो 8वें वर्ष के अंत में, 8वें वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा? ऑप्शन में नहीं है। देखो सेम क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, आप यहाँ से समझो। यही क्वेश्चन था ना, 3 साल में कितना हो रहा था? 200, 1 साल में 75। अगर रेट को हम 2/3 कर देंगे तो 1 साल में कितना हो जाएगा? और 4 साल मतलब 4 गुना हो रहा था, तो 4 गुना का मतलब कितना? 1 साल में 4 गुना करेंगे 200, तो 5 साल में कितना होगा? 1000। और 3 साल में 225 था हमारे पास, तो कितना पैसा होगा? 25। बस कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं है। XYZ फॉर्मूले पे जाके खेलोगे तो आपका दिमाग को परेशान करेगा क्वेश्चन, और दिमाग को आराम देना है। नाम सुनने में ऐसा ही लग रहा है लेकिन CI से ज़्यादा टफ होता है। ये ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन फेंकूंगा, धीरे धीरे रुक जाओ, कैसे लेवल के आएंगे। ठीक है लल्ला। आगे बढ़े, बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन 18 लिखिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, the simple interest on rupees 7,300 from 11 May 1987, from 11 May 1987 to 10 September 1988। पिछली बार दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, पिछली से पिछली बार था। 10 September 1987, both days included, at 5% per annum each, at 5% per annum each। ये क्वेश्चन था हिंदी में। 7300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से, 7300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित कर साधारण ब्याज कितना होगा? ऑप्शन 125, 122, 123, 124। 123 रुपये होगा। देखो कई क्वेश्चनों में हमें बेसिक स्कूल की बातें थोड़ी सी दिमाग में आनी चाहिए, कई क्वेश्चनों में, मैं नहीं कहता सब में। अब देखो इसने एक बात बोली है,
एक बार इधर ध्यान दो, बेसिक क्वेश्चन, घबराना नहीं है डाटा देख के। इस 11 तारीख को भी शामिल करना है, 10 को भी। मई में कितने दिन होते हैं? 31। 11 को तो शामिल करना है, तो कितने बच गए? 10। 31 में से 10 गए, मई के कितने दिन बचे? किस मई के बाद कौन सा महीना? जून में, जुलाई में, अगस्त में, और सितंबर के कितने दिन लेने? 10। टोटल कितने दिन हो गए? और सब साल में दे रखा है। अगर 123 दिन को साल में बनाएंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? और SI बराबर PRT बटे 100, 7300, रेट 5%, टाइम 123 बटे 365 गुणा 20 से 73 की टेबल आपको आती है 5 बार, 5 से 5, तो ब्याज कितना आ गया? 123। बिल्कुल नहीं घबराएंगे। मिटा दें? अच्छा क्वेश्चन था और बेसिक भी था। कई बच्चे तो घर में पढ़ाई में लगे रहते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, और कई हमारे भाई छोटे छोटे से सारे दिन फेसबुक उनकी ओपन रहती है 24 घंटे। नहीं, सुंदर सुंदर कन्याएं कमेंट करती है। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द प्रिंसिपल ऑफ ₹1, द प्रिंसिपल ऑफ ₹1 नहीं, ₹1, द प्रिंसिपल ऑफ ₹1, कॉमा लगा के, सिंपल इंटरेस्ट डेली एट 5% इज, सिंपल इंटरेस्ट डेली एट 5% इज। इतना ही लैंग्वेज लिखी आई थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज है हिंदी में। 5% साधारण ब्याज की दर से, 5% साधारण ब्याज की दर से रोजाना ₹1 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 5% साधारण ब्याज की दर से रोजाना ₹1 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 7300। ये भी नहीं हुआ, अरे नाले को डूब मरो। रोज़ कितना ब्याज मिलता है? तो एक साल में कितने दिन होते हैं? तो साल में कितना ब्याज मिलेगा? और साल की रेट कितनी है? 5% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू और 100% की। यहाँ तक आपका एक बिल्कुल जो बेसिक लेयर होती है समाप्त होती है इस चैप्टर की। हालांकि 15 के बाद ही बेसिक थी, 19 तक मान लो बेसिक ही है ये सब। अब आपकी शुरुआत होगी अच्छे क्वेश्चन, वो आज नहीं कराऊंगा। जो इससे पहले कौन सा था वो समझ नहीं आ रहा। कौन सा वाला? तभी 18 से पहले वाले थे। बिल्कुल आएगा। देखो उसमें क्या है, हमेशा साल बराबर करनी है आपको। 4-4 साल दे रखे तो सिंपल बना दोगे, 6 साल हो गए 3-3, अलग अलग साल देंगे तो पहले 1 साल का निकाल लो, फिर जितने गुणा बोले उतने गुणा कर दो। अभी आज किताब किरण की किताब में दे रखी, जाके बना, नहीं आएगा तो दोबारा मेरे से पूछो। बड़ा निकाल उधर से, कोई भी एक निकाल देना, इसको कह रहा हूँ। खड़ा हो ले भाई, खड़ा हो ले।